नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की मांग और उसको लेकर चल रहे सियासी विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में राज ठाकरे ने कहा, इन लोगों को अब औरंगजेब की याद आ रही है। शिवाजी सावंत द्वारा लिखे गए छावा उपन्यास की जिक्र करते हुए मनसे मुखिया ने नागपुर हिंसा की बात रखी। राज ठाकरे ने कहा कि 60 साल पहले छावा उपन्यास शिवाजी सावंत ने लिखा था, लेकिन फिल्म अब आई है, इसलिए सबको औरंगजेब की याद आ गई। गौरतलब है कि औरंगजेब के नाम पर हो रहे दंगों की आग में सोमवार यानी 17 मार्च की शाम नागपुर झुलसने पर मजबूर हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। नागपुर हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करीब 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 10 थाना इलाकों में एहतियात कर्फ्यू लगाया गया है। अभी भी उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। इस घटना में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल। वहीं कुछ आम लोगों के भी इस हिंसा में घायल होने की खबर है। गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है ताकि हिंसा के दौरान और भी आरोपियों की पहचान की जा सके। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में है और एक और देवेंद्र फडणवीस सरकार आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सीएम फडणवीस ने खुद कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि नागपुर खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यही से आते हैं। यहाँ आरएसएस का मुख्यालय है। ऐसी जगह पर इतना बड़ा दंगा हो जाना नागपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसलिए अब पुलिस दंगाइयों को ढूंढ कर उन्हें कानून के घेरे में ला रही है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पुलिस महल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति को संभाल रही है। वह लगातार पुलिस के संपर्क में है और उन्होंने पुलिस से लोगों का सहयोग करने को भी कहा है। वहीं गडकरी ने फडणवीस की भावनाओं को दोहराते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। नागपुर से सांसद गडकरी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नागपुर में हमेशा शांति का इतिहास रहा है। मैं अपने सभी भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। अफवाहों पर विश्वास न करें और सड़कों पर न निकले। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। इसी बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि सोमवार को नागपुर में हुई हिंसा में राज्य के गृह विभाग की विफलता को दर्शाती है। सबकाल ने कहा है कि मंत्री पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। सबकाल ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित करार देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आखिरकार उस महिला के सिर के नीचे का भाग मिल ही गया। मांडवी थाना क्षेत्र के पीरकुंडा दरगाह के पास एक महिला की खोपड़ी मिली, जिससे इलाके में नागरिकों में डर का माहौल बन गया था। लेकिन क्राइम ब्रांच 3 की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही इस घटना को सुलझा लिया और आरोपी महिला के दूसरे पति का नालासोपारा से गिरफ्तार भी कर लिया। मृतक महिला की पहचान उत्पला हिपारगी के रूप में हुई है। उक्त आरोपी हरीश बरबराज हिमपारगी की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे ट्रैवलिंग बैग में भर दिया और बैग को फिर कुंडा दरगाह के पास झाड़ियों में छोड़ दिया। आज पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला के सिर के नीचे का भाग नाले से बरामद कर लिया है। मांडवी प्रोडक्शन के एरिया में 13 मार्च को एक ऑफिस रजिस्टर हुआ था 302 का। वहाँ एक खाली सर कटी हुई लाश मिली थी, मुंडी मिली थी और बॉडी नहीं मिली थी। उसमें अपन आरोपी को अरेस्ट करने के बाद आरोपी कस्टडी में है अभी फिलहाल। तो कस्टडी में उसने जानकारी दी थी कि बॉडी जो है यहाँ देशमुख फार्म हाउस नाला सपरिस्ट में गटर है वहाँ डंप किया हुआ था। और आज सुबह से हम लोग महानगर पालिका के अग्निशमन दल और हम लोगों ने वो बॉडी यहाँ से रिकवर की है। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण रुग्णालय विराट में भेज देंगे। सर, हत्या किस प्रकार की गई और किसने किया? हत्या उसके हस्बैंड ने की थी। घरगुती झगड़ा था दोनों का और उस घरगुती झगड़े की वजह से उसने हत्या करने के बाद यहाँ बॉडी लाने के बाद उसने अलग धड़ और सिर अलग कर दिया था और धड़ यहाँ डंप किया हुआ। बसई पूर्व के बसंत नगरी में होली महोत्सव मेला में मेला देखने गए 21 वर्षीय युवक की करंट लगने से हुई मौत। बसई पूर्व के बसंत नगरी में करंट लगने से 21 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मनपा प्रभाग डी के रखरखाव में बसंत नगरी मैदान आता है, जहाँ कुछ लोगों ने होली महोत्सव के नाम पर वहां मेला लगाया था, जो कि
7 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाला था। वहीं इस मेले में मनोरंजन हेतु झूले लगाए गए थे। वहीं बीती रात 9 बजे के आसपास कुछ युवकों ने उस मेले में घूमने फिरने गए थे, जहां पर एक झूले के पास 21 वर्षीय हर्ष सैनी नामक युवक को जोरदार करंट लगा। वहीं आनंद फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हर्ष नाला सुपारा पूर्व संयुक्त नगर में रहता था। आप इस घटना स्थल को देखिए, जहां पर हर्ष को करंट लगा था। उसकी चप्पल भी यहां पड़ी हुई है। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रशासन को इस घटना का जिम्मेदार बताया। इस घटना के बाद आचोले पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले में जुट गई। वही सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। वही इस मामले को लेकर आचोले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुजीत पवार ने जानकारी दी। वही इस घटना के बाद मृतक के दोस्तों ने आक्रोशित होकर मेले के पोस्टर भी फाड़े, जहां पुलिस आते देख वे फरार हो गए। आपको बता दें कि बसंत नगरी एक आवासीय परिषद क्षेत्र है। ये यहाँ का एकमात्र खेल मैदान है, जिसके बावजूद भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विवाह समारोह आदि को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध होता है। हालांकि इस विरोध के बावजूद भी कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से इस मेले में कोई पुख्ता इंतजाम नहीं रखे गए, जिसके चलते हर्ष सैनी की मौत हो गई। कल एक जो घटना हुई है, एक्चुअली इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या चल रहा है सर, क्या पूरी घटना थी? काल दिनांक 17 मार्च 2025 रोजीचे संध्याकाळी 8:30च्या सुमारास या ठिकाणी 4-5 मुलं आले होते 20-22 वर्षाचे। त्यातील एक मुलगा नामे हर्ष सेन याला तिकीट काउंटरच्या इथे जाळीला हात लागून त्यात विद्युत करंट असल्याने त्याला शॉक लागून तो बेशुद्ध झाल्याने त्याला दवाखान्यात नेले होते। नंतर तो मयत झाला आहे। त्याच्यावर आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि पुढचा तपास चालू आहे। आपका? मेरा नाम आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, मेले में एक की मौत हुई है, क्या मामला है बताइए। मेले में कुछ 21-22 साल के बच्चे लोग 4-5 लड़के लोग घूमने आए थे, तो जिसमें जैसे वो झूला देख रहे थे, बाहर जो रैक होता है उसको एक लड़के ने पकड़ा। उसका नाम हर्ष था, वो ठाकुर कॉलेज में पढ़ता था, 21 साल का युवक था। उसकी जगह पे ही उस झूले से करंट लगने से मृत्यु हो गई और उनको जब हॉस्पिटल उठा के लेके गया अर्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे वो डेड डिक्लेयर हो गए थे। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो जो झूले के चलाने वाले उनको सबको उन्होंने हिरासत में लिया। लड़के को लेके नागिनदास हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे डेड डिक्लेयर हुआ है। फिर आके उसके जो युवक के दोस्त थे उन्होंने ये मेले में आके थोड़ा तोड़फोड़ करी है। आप इस मौत का जिम्मेदार किसे मानेंगे? इस मौत का जिम्मेदार प्रशासन है। उसने सिक्योरिटी मेजर्स का कोई ख्याल नहीं रखा। सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, लाइट का परमिशन कहाँ से आया है, सारी चीज़ें। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होंगे। इस मेले के ऑर्गेनाइजर नहीं सर, नहीं आइडिया। यहाँ जैसे ऐसा जानकारी मिली है, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि पर स्टोर से 300 रुपये लेके ऐसा लगवाया जा रहा है इस धंधे को। हाँ, वो यहाँ पे हर चीज़ चार्जेबल है। चार्ज ले रहे कोई बात नहीं, बट इंसान की सुरक्षा का क्या? सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं था। कोई इंतजाम नहीं। यहाँ पे कुछ किसी को बैकअप में एक वायरमैन या किसी को ऐसा रहना चाहिए था कि जैसे करंट लगा तो तुरंत उसको अगर डिस्कनेक्ट किया गया होता, शायद वो युवक की जान चली बच गई होती। कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया। उसकी मम्मी का काफ़ी हालत ख़राब है, बार बार बेहोश हो रही थी। हम लोग हॉस्पिटल में देख के आए। जो कौन है, मेला कौन लगाता है? मेला उसको शिबू लगाया, स्टॉल शिबू लिया है और सेठ का नाम तो नहीं मालूम है। सेठ 3-4 जन है। 3-4 जन है। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।